भारत को बहुत जल्द अमेरिका से बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका जल्द ही भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को भी मौजूदा 25% से घटाकर 10 से 15% कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए दोगुनी खुशखबरी होगी और फिर से अमेरिका में भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने और रेसिप्रोकल टैरिफ कम होने से भारत का अमेरिका को निर्यात भी बढ़ जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है। नागेश्वरन ने कहा कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन व्यापार समझौते के लिए अपनी बातचीत जारी रखे हुए हैं और उम्मीद है कि शुल्क संबंधी समस्या 8 से 10 सप्ताह में सुलझ जाएगी। गौरतलब है कि मंगलवार को अमेरिकी प्रतिनिधियों और भारत के प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली में व्यापार वार्ता हुई थी। करीब 7 घंटे तक चली बातचीत में दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत रही। हालांकि यह बैठक आधिकारिक नहीं थी, लेकिन इस बैठक के बाद उम्मीद जताई गई है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है। अभी अमेरिका को भारत के निर्यात का करीब 55% हिस्सा हाई टैरिफ के तहत आता है। सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स में कपड़ा, रसायन, समुद्री भोजन, जेम्स और ज्वेलरी और मशीनरी शामिल है। अगस्त में अमेरिका का निर्यात घटकर $6.87 अरब रह गया, जो 10 महीने का सबसे निचला स्तर है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है, जहां से कुल निर्यात का 20% हिस्सा आता है। वित्त वर्ष 2024 से 2025 अप्रैल मार्च में भारत ने अमेरिका के 86.51 अरब डॉलर का माल निर्यात किया और 40.82 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष बनाए रखा। दंडात्मक टैरिफ को वापस लेने से भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी और कई महीनों के आर्थिक तनाव के बाद द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में फिर सुधार होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ट्रंप ने रूसी तेल के बिक्री के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए जोर देकर कहा कि अगर ग्लोबल तेल की कीमतें गिरती है तो व्लादिमीर पुतिन युद्ध समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर तेल की कीमतें गिरती है तो रूस समझौता कर लेगा। यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए मैंने भारत पर टैरिफ लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के बहुत करीब हूँ, मैं पीएम मोदी के बहुत करीब हूँ। मैंने उन्हें बात करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध है। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और भोजपुरी एक्ट्रेस वनु दी ग्रेट ने मनी मिराज पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किया और कैप्शन में जो लिखा उसे जानकर हर कोई हैरान है। वनु दी ग्रेट ने मनी मिराज के साथ अपनी रोमांटिक तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो रात में कभी नहीं भूलूंगी। 9 सितंबर 3 बजे रात की यह पोस्ट वनु दी ग्रेट ने 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार को किया। दरअसल सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर वनु दी ग्रेट ने बिहार के यूट्यूबर मनी मिराज पर गंभीर आरोप लगाया है। उनके इस आरोप के बाद सोशल मीडिया पर सनसनी मची हुई है। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो खलबली मच गई है। यूट्यूबर मनी मिराज के साथ काम करने वाली वनु दी ग्रेट ने आरोप लगाया है कि उसने शादी करने के बाद उसे धोखा दे दिया, अब वो दूसरी शादी करने जा रहा है। वनु दी ग्रेट ने मनी मिराज पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि मनी मिराज के साथ वह पिछले 2.5 साल से रिश्ते में थी। दोनों ने शादी भी कर लिया था। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर वनु दी ग्रेट का दावा है कि मनी मिराज उन्हें अपनी पत्नी मानता था, मगर अब वह उन्हें पहचानने से मना कर रहा है। बिहार के यूट्यूबर मनी मिराज पर वनु दी ग्रेट ने जबरदस्ती शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि जब वो इसका विरोध करती थी तो मनी मिराज कहता था कि तुम मेरी बीवी हो। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि मनी मिराज के माता पिता टीम और ड्राइवर दानिश ने उसे भगा दिया है। बता दें कि अब वनु दी ग्रेट के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कई लोग वनु दी ग्रेट के समर्थन में है और कई लोग विरोध में अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में मनी मिराज की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े रहे। हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर है। उन्होंने सूबे के शाहाबाद और मगध क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने आने वाले चुनावों में एनडीए को मजबूत करने
और 80% से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प लिया। अमित शाह ने कहा कि बिहार की समृद्धि और विकास का रास्ता केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जितना एनडीए मजबूत होगा उतना ही बीजेपी मजबूत होगा और बिहार का विकास होगा। केंद्रीय मंत्री ने मगध और शाहाबाद क्षेत्रों में कम सफलता मिलने का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं से इस बार 80% से ज्यादा सीटें जीतने का आह्वान किया। अमित शाह ने कहा कि क्या कोई सोच सकता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा भी किया। इसके अलावा उन्होंने धारा 370 हटाने और ट्रिपल तलाक खत्म करने जैसे फैसलों का भी जिक्र किया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल घुसपैठी बचाओ यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से पूछा कि क्या घुसपैठियों को वोट और रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे हर घर जाकर लोगों को बताएं कि अगर ये लोग सरकार में आए तो हर जगह घुसपैठिए नजर आएंगे।